तो दोस्तों, तो आप सभी को एक मेजर ये दिक्कत आ रही है कि ओबीसी एनसीएल और सीएल मतलब क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में डिफरेंस क्या है और सर्टिफिकेट उसमें किस हिसाब से डिसाइड होता है। लाइक कोई प्रॉपर्टी के हिसाब से डिसाइड होता है या फिर इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो 30 सेकंड के अंदर क्लियर करता हूँ आपको। आप यूजी पीजी किसी भी यूनिट में अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ओबीसी में अगर आप आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट मांग रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली इनकम सभी की, एक की नहीं सारी फैमिली की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और अगर 8 लाख से ज़्यादा है दोस्तों पूरे सारे हाउस होल्ड की इनकम तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस की तरफ प्रॉपर्टी वाला नहीं है कि आपका 500 लाइक 5 हेक्टेयर का ज़मीन होना चाहिए, 5 एकड़ का ज़मीन होना चाहिए, उनसे अंदर अंदर ऐसा कुछ रूल इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इनकम वाला है, ठीक है। और एक बात और, जिनके पापा गवर्नमेंट सर्विस में है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आपके पापा ग्रेड बी के ऑफिसर हैं तो भी अगर आपकी 8 लाख से इनकम ज़्यादा हो गई है, मान लो 10 लाख हो गई है, तो भी आप इसमें ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पापा ग्रेड बी के ऑफिसर हैं। ग्रेड बी जैसे कि नॉर्मल टीचर हो गए सेंटर के, स्टेट के, या फिर एसबीआई या फिर यूबीआई में बैंक पीओ वगैरह, या फिर आप एसआई में ले लो, एसआई वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह, ठीक है, ये सब आ गए ग्रेड बी के ऑफिसर हो गए, ठीक है। तो प्रमोशन के साथ इनकी ज़्यादा हो जाती है सैलरी 8 लाख से ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप नॉन क्रीमिलियर में ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रेड ए के ऑफिसर जैसे प्रिंसिपल हो गए स्कूल में, ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, या फिर कोई पुलिस लाइन में, सीबीआई वगैरह में ऊपर ग्रेड ए के ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, ये ग्रेड ए में आ गए, ठीक है। और जो असिस्टेंट ग्रेड बी वाले हैं वो दोस्तों नॉन क्रीमी में ही आएंगे। ओके दोस्तों, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको।